इंदौर का सराफा इलाका रात को खाने पीने के शौकीनों के लिए जन्नत माना जाता है, लेकिन इसी चमक के पीछे विवाद की गहरी दरार है। सोमवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में निगम मुख्यालय में सराफा व्यापारी एसोसिएशन और चौपाटी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इस बहुप्रतीक्षित बैठक में समाधान की उम्मीद थी, लेकिन महापौर के बयान ने माहौल और गर्मा दिया। महापौर ने दो टूक कहा दिया कि चौपाटी हटेगी नहीं, यथास्थान ही रहेगी और यदि ओटले से दुकानों को हटाया गया तो सड़क दी जाएगी, जिस पर विवाद गहरा गया। महापौर ने साफ किया कि पारंपरिक व्यंजनों की दुकानों को ही अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर सराफा व्यापारी संघ इस फैसले से सहमत नहीं हुआ। उनका कहना है कि ग्राहकों की सुरक्षा और व्यवसायिक असुविधाओं का स्थायी हल केवल चौपाटी को शिफ्ट करने से ही संभव है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन होगा और जरूरत पड़ी तो मामला अदालत तक भी ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ओटले खाली करवाने की भी बात कह दी, जिससे चौपाटी के संचालन पर सीधा असर पड़ सकता है। व्यापारियों ने भी कहा कि सराफा चौपाटी कोई धरोहर नहीं है। पहले स्थायी खान पान की दुकानें लगती थी, चौपाटी की स्थिति बाद में बनी, इसलिए इसे धरोहर कैसे बताया जा सकता है। सराफा चौपाटी विवाद का हल फिलहाल दूर दिखाई दे रहा है। निगम अपनी जगह अड़ा है और व्यापारी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो यह तकरार शहर की पहचान बने सराफा को एक बड़े कानूनी और आंदोलनकारी संघर्ष में बदल सकती है। कि सराफा चौपाटी सराफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इंदौर की धरोहर है, इंदौर की पहचान है, इसलिए वो सराफा की नियत गलियों में लगे और परंपरागत व्यंजनों के साथ परंपरा और धरोहर का संदेश देते हुए सुरक्षित और स्वच्छ भाव से लगे। और इसको करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एमआईसी ने कमिश्नर को अधिकृत किया। उसके एग्जीक्यूशन में सराफा के सोना चांदी व्यापारियों के भी हित प्रभावित ना हो और सराफा की दुकान में चौपाटी लगाने वाले दुकानदारों के भी लिए क्या दिशा निर्देश हों, उस पर चर्चा करने के लिए हमने दोनों पक्ष को बुलाया था। दोनों पक्ष के अलग अलग अपने जो सुझाव थे वो हमने सुने हैं। उस आधार पर कितनी परंपरागत दुकान होंगी, आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, साफ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, अब हम उसको तय करके उसको लागू करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है जिस पे कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये इंदौर की परंपरा और धरोहर है। स्वाद की राजधानी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अच्छे से और विशेष रूप से यहाँ देश दुनिया से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुशासनात्मक ढंग से ये चले, परंपरा कायम रहे, लोग आते रहें, उसकी हम व्यवस्था करें। पूर्व में भी जो आज कोई सुझाव आए हैं क्या व्यापारियों की तरफ से? एक समय को लेके आया है कि कितनी बजे आए, कितनी बजे जाएं, कितनी दुकानें लगें, किन परंपराओं की और किस प्रकार की दुकानें लगे, इसके बारे में सुझाव आए हैं। साफ सफाई को लेकर सुझाव आए हैं और हम एक बार पूरा, चूंकि अब प्रस्ताव किया है तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने नियम बना के इस पे काम करें।